संत अगस्तीन का परिचय। संत अगस्तीन ईसाई धर्म के महान दार्शनिक, धर्मशास्त्री और विचारक थे। वे 354 ईस्वी में थागास्ते, मौजूदा अल्जीरिया में जन्मे और 430 ईस्वी में निधन हुआ। उन्होंने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को गहराई से व्याख्यायित किया और पश्चिमी दर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। योगदान और विचार। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, पाप, उद्धार और सौंदर्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि ईश्वर ही सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का स्रोत है। उन्होंने मूल पाप की अवधारणा को विकसित किया और ईश्वर की कृपा को मोक्ष के लिए अनिवार्य बताया। पश्चिमी ईसाई धर्म और दर्शन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से थॉमस एक्विनास और मार्टिन लूथर जैसे विचारकों पर। संत अगस्तीन को पश्चिमी ईसाई धर्म का महान विचारक माना जाता है और उनकी शिक्षाएं आज भी चर्च और दर्शन में प्रासंगिक हैं। संत अगस्तीन के कला संबंधी विचार। कला और ईश्वर का संबंध। कला केवल आनंद के लिए नहीं होती, बल्कि इसे ईश्वर की ओर ले जाने का एक साधन माना जाना चाहिए। सच्ची कला वह है जो दिव्य सौंदर्य और ईश्वरीय सत्य को प्रकट करे। कला का नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य। कला का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर की ओर प्रेरित करना है। अश्लील, भ्रामक या अनैतिक कला को वे स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि इससे आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कला में सौंदर्य और सत्य का महत्व। कला को सुंदर और नैतिक होना चाहिए, क्योंकि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उन्होंने प्लेटो की तरह यह माना कि सौंदर्य केवल दृश्यात्मक नहीं होता, बल्कि यह आत्मा और विचारों में भी प्रकट होता है। कला का प्रभाव और दायित्व। कलाकार का कार्य केवल मनोरंजन देना नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों को प्रकट करना भी है। गलत उद्देश्यों से बनी कला मानव आत्मा को पतन की ओर ले जा सकती है। कला और अनुशासन। कला में संतुलन, समरूपता और संरचना आवश्यक है, क्योंकि ये ईश्वरीय सौंदर्य के प्रतिबिंब हैं। कला को अनुशासन और तर्क के दायरे में रहकर विकसित होना चाहिए। संगीत और कविता पर विचार। संगीत को उन्होंने विशेष महत्व दिया और इसे आत्मा को ऊपर उठाने का माध्यम बताया, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि संगीत केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए उपयोग किया जाए तो यह आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकता है। कला और भौतिक संसार। सांसारिक कला क्षणिक और परिवर्तनशील है, जबकि ईश्वरीय कला शाश्वत और सर्वोच्च है। सांसारिक कलाओं का उपयोग तभी उचित है जब वे ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ाने में सहायक हो। धार्मिक कला का महत्व। उन्होंने धार्मिक चित्रों, मूर्तियों और भक्ति संगीत को आत्मा को उन्नत करने का माध्यम माना, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा या किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु को ईश्वर से ऊपर मानने का विरोध किया। संत अगस्तीन के सौंदर्य पर विचार। सौंदर्य का स्रोत। सच्चा सौंदर्य ईश्वर में निहित है और संसार में जो कुछ भी सुंदर है वह ईश्वरीय सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। सांसारिक सौंदर्य क्षणिक और परिवर्तनशील है, जबकि ईश्वरीय सौंदर्य शाश्वत और परिपूर्ण है। सौंदर्य और सत्य का संबंध। सौंदर्य केवल बाहरी रूप रंग में नहीं होता, बल्कि सत्य और सद्गुण में भी प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि जो सत्य और नैतिक रूप से सही है, वही वास्तविक रूप से सुंदर होता है। सौंदर्य और नैतिकता। सुंदरता केवल आँखों से नहीं देखी जाती, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और सद्गुणों में भी प्रकट होती है। उन्होंने नैतिक सौंदर्य को भौतिक सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण माना। सौंदर्य में संतुलन और समरूपता। उन्होंने सौंदर्य में संतुलन, अनुपात और समरूपता को आवश्यक तत्व माना। गणितीय संतुलन और तार्किक व्यवस्था को भी सौंदर्य के महत्वपूर्ण पहलू बताया। सौंदर्य का उद्देश्य। सौंदर्य केवल आनंद प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उन्नत करने और ईश्वर की ओर आकर्षित करने का माध्यम होना चाहिए।
उन्होंने सांसारिक सौंदर्य में आसक्त होने को एक मोह बताया जो ईश्वर से दूर ले जा सकता है। सौंदर्य और संगीत। उन्होंने संगीत को सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण रूप माना जो आत्मा को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संगीत केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जाए तो यह आध्यात्मिकता में बाधा डाल सकता है। संसारिक बनावट में सौंदर्य। प्रकृति, कला और मानव शरीर में सौंदर्य ईश्वर की कृति का प्रमाण है, लेकिन यह सौंदर्य केवल बाहरी रूप से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा को ईश्वर की ओर प्रेरित करना है। सौंदर्य की सीमाएं। सांसारिक सौंदर्य अस्थायी होता है और परिवर्तनशील है, इसलिए इसे परम सत्य नहीं माना जा सकता। आत्मिक सौंदर्य अधिक स्थायी और मूल्यवान होता है क्योंकि यह ईश्वर के निकट ले जा सकता है। संत अगस्तीन के रंगमंच पर विचार। आवेगों को बढ़ावा देना। उन्होंने रंगमंच को एक ऐसा माध्यम माना जो लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को अनावश्यक रूप से उत्तेजित करता है। असत्य का प्रदर्शन। उनके अनुसार नाटक में पात्र झूठी कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं जो लोगों को भ्रमित कर सकती हैं और नैतिक रूप से कमज़ोर बना सकती हैं। पाप और अनैतिकता। उन्होंने तर्क दिया कि कई नाटकों में अनैतिकता, हिंसा और अनैच्छिक इच्छाओं को बढ़ावा दिया जाता है जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ईश्वरीय भक्ति से भटकाव। संत अगस्तीन मानते थे कि रंगमंच लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता से हटाकर संसारिक सुखों की ओर आकर्षित करता है जिससे वे ईश्वर से दूर हो सकते हैं। स्वयं के अनुभव। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि कैसे वे स्वयं युवा अवस्था में रंगमंच से प्रभावित हुए और इसे अनावश्यक दुख और भटकाव का कारण पाया। सच्चे आनंद का मार्ग नहीं। उन्होंने कहा कि रंगमंच में जो आनंद मिलता है वह अस्थायी होता है और सच्चे आध्यात्मिक सुख की तुलना में क्षणिक और भ्रामक होता है। संत अगस्तीन के कुरूपता पर विचार। कुरूपता का मूल कारण। संत अगस्तीन के अनुसार सच्चे सौंदर्य का स्रोत ईश्वर है और जो कुछ भी ईश्वरीय व्यवस्था से दूर है वह कुरूपता की श्रेणी में आता है। पाप और अनैतिकता ही वास्तविक कुरूपता है क्योंकि वे आत्मा को असंतुलित और अशुद्ध बनाते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक कुरूपता। भौतिक कुरूपता को उन्होंने ईश्वर की योजना का हिस्सा माना क्योंकि हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक कुरूपता अधिक हानिकारक होती है क्योंकि यह आत्मा को ईश्वर से दूर ले जाती है। सौंदर्य और कुरूपता का संतुलन। उन्होंने कहा कि संसार में जो कुछ भी कुरूप प्रतीत होता है वह भी ईश्वर की योजना का एक अंग है और बड़े परिप्रेक्ष्य में उसका भी एक उद्देश्य है। संसार में सौंदर्य और कुरूपता का सह अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि इन्हीं विरोधाभासों से ईश्वरीय सौंदर्य और सद्गुणों का महत्व स्पष्ट होता है। नैतिक कुरूपता। संत अगस्तीन ने झूठ, अनैतिकता, हिंसा, लोभ और अधर्म को वास्तविक कुरूपता माना। उनके अनुसार बाहरी सौंदर्य मायावी हो सकता है लेकिन नैतिक कुरूपता आत्मा को भीतर से विकृत कर देती है। कला और कुरूपता। कला में कुरूपता का उपयोग तभी उचित है जब वह नैतिक शिक्षा देने या किसी सत्य को प्रकट करने के लिए किया जाए। अनैतिक और उद्देश्य विहीन कुरूपता जो आत्मा को पतन की ओर ले जाए उसे अस्वीकार्य मानते थे। कुरूपता और मोक्ष। जो व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है वह नैतिक और आध्यात्मिक कुरूपता से मुक्त होकर वास्तविक सौंदर्य प्राप्त करता है। आत्मा का शुद्धिकरण ही कुरूपता से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। निष्कर्ष। संत अगस्तीन न केवल ईसाई धर्मशास्त्र के महान विचारक थे बल्कि उन्होंने सौंदर्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर भी गहरे दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार सौंदर्य का वास्तविक स्रोत ईश्वर है और हर चीज़ की सुंदरता उसके दिव्य उद्देश्य से जुड़ी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि कुरूपता मात्र बाहरी नहीं होती बल्कि नैतिक रूप से बुरी चीज़ें भी कुरूप होती हैं। उनका मत था कि यदि कोई वस्तु ईश्वर के दिव्य क्रम के अनुसार नहीं है तो वह कुरूप मानी जाती है। साथ ही उन्होंने मूल पाप
ईश्वरीय अनुग्रह और आत्मा की उन्नति पर भी महत्वपूर्ण विचार दिए। उनकी शिक्षाएं पश्चिमी ईसाई धर्म, दर्शन और कला की अवधारणाओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार संत अगस्तीन का दर्शन ईश्वर, सत्य, सौंदर्य और नैतिकता के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है, जो आज भी धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण बना हुआ है। MCQs क्वेश्चन आंसर। संत अगस्तीन किस धर्म के प्रमुख दार्शनिक थे? हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। उत्तर ईसाई। संत अगस्तीन का जन्म कब हुआ था? 254 ईस्वी, 354 ईस्वी, 454 ईस्वी, 554 ईस्वी। उत्तर 354 ईस्वी में। संत अगस्तीन की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रिपब्लिक, सिटी ऑफ गॉड, निकोमेशियन एथिक्स, समरूप। उत्तर सिटी ऑफ गॉड। संत अगस्तीन के अनुसार सौंदर्य का स्रोत क्या है? प्रकृति, ईश्वर, मानव कल्पना, भौतिक संसार। उत्तर ईश्वर। संत अगस्तीन ने कुरूपता को किससे जोड़ा? पाप, कला, विज्ञान, राजनीति। उत्तर पाप। संत अगस्तीन के अनुसार सत्य की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तर्क, अनुभव, ईश्वरीय अनुग्रह, विज्ञान। उत्तर ईश्वरीय अनुग्रह। संत अगस्तीन ने निम्नलिखित में से किस विचार को प्रमुखता दी? भौतिकवाद, आदर्शवाद, नास्तिकता, मार्क्सवाद। उत्तर आदर्शवाद। संत अगस्तीन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में रहा? विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र और दर्शन और चिकित्सा। उत्तर धर्मशास्त्र और दर्शन। संत अगस्तीन के अनुसार पाप क्या है? एक मानसिक स्थिति, अच्छाई की अनुपस्थिति, भाग्य का प्रभाव, एक जैविक प्रक्रिया। उत्तर अच्छाई की अनुपस्थिति। संत अगस्तीन का दृष्टिकोण किस पर केंद्रित था? मानव स्वतंत्रता, ईश्वर और आत्मा, वैज्ञानिक प्रयोग, सामाजिक क्रांति। उत्तर ईश्वर और आत्मा। संत अगस्तीन ने किन दो शहरों की अवधारणा दी थी? रोम और एथेंस, ईश्वर का नगर और सांसारिक नगर, काशी और अयोध्या, लंदन और पेरिस। उत्तर ईश्वर का नगर और सांसारिक नगर। संत अगस्तीन का दार्शनिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किससे प्रभावित था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, आइजैक न्यूटन। उत्तर प्लेटो।